हेलो 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 एंड वेलकम टू एक फ्रेश मंडे। और एक बहुत बार ऐसा मतलब बहुत कम, याद ही नहीं कभी ऐसा होता है कि लिवरपूल एक मैच हारी हो और मंडे को हम उठे हों और हमको मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट नाश्ते में क्या है, राइट? तो बिल्कुल ऐसा ही मंडे आज है। वी हैव हम लोगों को दो तीन मैचेस की बात करनी है। ऑफ कोर्स लिवरपूल ने अपना मैच चेल्सी से हारा है, चेल्सी का बिड स्ट्रांग हो गया है टू फिनिश इन द टॉप 5। रियल मैड्रिड ने अपना मैच जीता है, ऐसा लग रहा था बहुत आराम से जीतेंगे, लास्ट में थोड़ा नर्वी हो गया था। और ऑफ कोर्स मैन यूनाइटेड हार गई है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद अस भाई। कल द ओनली गुड थिंग वाज आई थिंक द गार्ड ऑफ ऑनर। बाकी तो मतलब अपनी टीम पी के आई थी। मतलब मैच का क्या रिव्यू करें? बेसिकली इट वाज स्लॉट एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट, पता है। एंड ये चीज, एक चीज हमने देखी है, स्लॉट ने तो खैर बोल भी दिया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी मैं बहुत सारे चेंजेस करूंगा। हाँ, एक और अच्छी चीज हुई, कल कल किएजा को एक अपीयरेंस मिल गया, तो नाउ ही हैज 5 अपीयरेंसेस। तो अभी उसका प्रीमियर लीग मेडल गारंटीड है। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट लास्ट, कल के मैच के बारे में क्या लगा? देख यार, वो तो वॉच अलोंग में आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट निधि, बट दो तीन बैनर्स बहुत अच्छे थे हाँ। मैच में। गाने हम लोग गा रहे थे सब लोगों के। लुइस गार्सिया का भी गाना शुरू हुआ तो वो भी अच्छा था। एक चीज निधि हाँ। विच आई डोंट लाइक, स्लॉट का टोन ऑलरेडी चेंज हो गया। मैच के बाद बोलता है कि समर के बारे में उसको पूछा था तो बोलता है कि वैन डाइक एंड साला हैव ऑलरेडी साइंड सो द समर हैज बिकम बेटर ऑलरेडी। सो ये जो टोन हाँ। हाँ। ऑलरेडी ऑलरेडी चेंज हो गया मेरे को ये। दिस वाज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग लास्ट नाइट मैच के बाद। रिजल्ट विजल्ट तो कुछ नहीं मेरे को, लाइक यू सेड, यू नो, लाइक गार्ड ऑफ ऑनर, देन बैनर्स, चैंट्स, किएसा, एंडो को स्टार्ट मिला। कौनसा महफिल मचा रहा था, अभी पता पता नहीं कितने डीएम्स स्टेडियम में 100 लोगों को डीएम भेज दिए रहेंगे। बट स्लॉट का जो चेंज हुआ ना कि यार ओ वैन डाइक एंड साला ने साइन किया तो ऑलरेडी बहुत बड़ा, ये मेरे को गुस्सा दिया। बस मैं सिर्फ यही बोलूंगा, मैं बस दिस इज द ओनली थिंग आई वांट टू से नाउ, न्यू दैट आई वांट टू से, क्योंकि आप लोग ने सब लोग, सब जर्नलिस्ट लिख रहे हैं इंक्लूडिंग पॉल जॉयस एंड लुइस स्टील की ओ वी विल अटैक दिस एंड विल डू दिस, मोस्ट बिगेस्ट ट्रांसफर विंडो होने वाला है। लो, मैनेजर ने यही बोल दिया। यार देयर इज अ रीजन, जब हम लोग जब मतलब हम, मैं और मानस, जब हम लोग बोलते हैं कि जब होगा तब विश्वास करेंगे, विल विल बिलीव इट व्हेन वी सी इट। ये रीजन है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जहां पे हम लोग जहां पे बोला गया है कि ये करेंगे वो करेंगे, इसको टारगेट करेंगे, बिग समर, एंड देन यू नो द टोन स्टार्ट्स टू शिफ्ट। तो ये तो मतलब मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि मतलब एक्सपेक्ट क्या, मतलब एक ये तो एक दिमाग में था ही। खैर समर आएगा तो देखेंगे। देख यार, अभी 3 मैचेस बचे हैं, 9 more points to get, we can, the max we can get to is 91 points. At this point it is all about experimentation and everything. मुझे बस एक चीज ऑन अ सीरियस नोट में बस एक चीज बोलूंगा कि देख, स्लॉट जैसा इंसान है ना, कल जैसा देख, क्वांजा को तो मैं कल उतना ब्लेम नहीं करूंगा। जो दूसरा गोल था ओन गोल, वो वैन डाइक का क्लियर, मतलब वैन डाइक का क्लियरेंस बहुत अच्छा नहीं था। उसने मतलब उसके पैर में ही मार दी बॉल। और दूसरा कल सबोत्सलाई का पास बहुत घटिया था जो उसने पेनल्टी कंसीड की। तो क्वांजा को तो मैं उतना ब्लेम नहीं करूंगा, बट सम प्लेयर्स ना, फॉर एग्जांपल एलियट, ये सब चांसेस ना थोड़े लेने पड़ेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको एकदम मैच विनिंग परफॉर्मेंस देनी है, लेकिन आपको थोड़ा इंप्रेस करना पड़ेगा मैनेजर को। एंड एलियट वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा कल लिस्ट में है, एंड दीज परफॉर्मेंसेस विल पुश हिम ओवर द एज। सो उन प्लेयर्स के लिए थोड़ा बैड न्यूज हो सकता है। बाकी तो मैच वाज बेसिकली वाइब्स, मतलब मजा ही था। मजे लिए, मैच खत्म हो गया। कुछ प्लेयर्स के लिए इट इट इज, दे हैव टू बी थोड़ा केयरफुल, बिकॉज यू नो समर में अचानक द डिसीजन कैन बी टेकन कि टू सेल। क्योंकि एलियट, एक ये भी है ना, एलियट जैसे प्लेयर्स की भाई बेच देंगे तो शायद कुछ पैसा मिल जाए, वो पैसा री इन्वेस्ट, सेल टू बाई। सो वो एक चीज उनको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो कल का मैच क्या ही था। स्पीकिंग ऑफ कल का मैच, एंड कल के मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट 4-3। इट वाज लुकिंग लाइक अ बैड बैड परफॉर्मेंस, 4-1 हो गया था एक टाइम पे। लेकिन एंड मोमेंट पे एक गर्नाचो ने 82nd मिनट पे और एक अमार डियालो ने गोल स्कोर कर दिया, तो थोड़ा ठीक हो गया। देख यार, द परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर।
फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई थिंक ओवरऑल उनकी टीम बहुत बेकार खेली कल। एंड एक डिकॉटमी है यार, यही टीम यूरोप में इतना अच्छा खेलती है, इतना अच्छा मतलब दिस इज सिग्निफिकेंटली बेटर देन जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं। और प्रीमियर लीग में दे हैव कंप्लीटली गिवन अप ऐसा लगता है। तेरे को क्या लगता है, मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, मतलब I agree. ड्युअलिटी ऑफ The word परफॉर्मेंस? that you have used, the words that you've given up is the correct thing. Last 7-8 मैचेस प्रीमियर लीग में निधि दे एफर्ट कम दे रहे हैं एंड लाइक द लाइनअप सजेस्ट, देखना ब्रूनो वूनो लाइक द लाइनअप टोटली सजेस्ट कि किधर एम है आपका, क्या करना है। एंड देख यार, ब्रेंटफोर्ड अवे तो टफ ही है निधि, यही बोला था ब्रेंटफोर्ड जीतेगा। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम रादर सरप्राइज यूनाइटेड ने 3 गोल मार दिए, दैट इज सरप्राइजिंग फॉर मी। करेक्ट। This season has been, it's been shocking यार। यूनाइटेड लाइक 16-17 जिधर भी है वो, लाइक वो अभी स्पर्स और वेस्ट हैम ड्रॉ कर गए तो वो ऊपर नहीं जा पाए, नहीं तो फिर उनमें हाँ से एक कोई और जीता तो यूनाइटेड एक खिसक जाती नीचे। बट yeah, I mean there's not much to say निधि, because it was an inconsequential game for them as well। मैं सच बोलूं तो there was not anything riding on this। अभी तो जैसे तेरे को मेरे को लिवरपूल चेल्सी से हारा बुरा नहीं लगा, हाँ यूनाइटेड फैंस को ये हारना बुरा नहीं लगेगा, हाँ, अभी बिकॉज तो सब फाइनल। कुछ सब कुछ यूरोपा लीग के ऊपर है। सो देयर आर सर्टेन, द ओनली पॉजिटिव आप कह सकते हो यूनाइटेड के लिए, मेसन माउंट ने गोल मारा, बिकॉज वो नॉट द साइनिंग हैज नॉट हैपेंड एंड लूक शॉ गॉट अ स्टार्ट। मतलब एंड यही दो चीज। अमार डियालो वापस आ गया। हाँ, सो ये सब छोटी छोटी खुशियां हैं लीग में। यूरोपा लीग में तो बहुत बड़ी खुशी है, बट लूक शॉ, मेसन माउंट, या यही आई डोंट थिंक इट्स बट ब्रेंटफोर्ड का यही है, ब्राइटन ड्रॉप पॉइंट्स, सो ब्रेंटफोर्ड हैव अ रियलिस्टिक चांस ऑफ प्लेइंग यूरोप नेक्स्ट सीजन। इफ यू लुक एट द टेबल राइट नाउ, ब्रेंटफोर्ड इज ऑन 52। हाँ मतलब एक्चुअली 8 पॉइंट पीछे हैं ब्रो, थोड़ा मुश्किल है। मतलब दे आर, विला जो है वो 7th पे है, उनसे 8 पॉइंट पीछे हैं, 3 ही मैच बचे हैं, थोड़ा मुश्किल है। नहीं निधि, 8th place will get conference, because ओ if top 5 get Premier League, 6 7 will be Europa, 8th will be conference। ओ नाइस। Yeah, अच्छा, ऐसे दैट्स ऐसा है। इंटरेस्टिंग। हाँ तब तो फिर दे हैव इंटरेस्ट Yeah, बहुत। yeah। देख यार, यूनाइटेड का भी वही है। आई थिंक अमोरिम ने भी वही बोला कि यू नो वी आर लुकिंग एट यूरोप, मतलब यूरोपा लीग फाइनल इज बेसिकली आवर फोकस। एंड एक पाँव तो यूरोपा लीग फाइनल में है ही, 3-0 जीते हैं। ऑल दे हैव टू इज, मतलब एक अगर इम्प्लोड नहीं करेंगे तो दे आर इनटू द यूरोपा लीग फाइनल। स्पर्स के लिए भी वही, अपना वेस्ट हैम के साथ मैच ड्रॉ किया। रियल मैड्रिड पे आते हैं भाई, किलियन एम्बापे यार फ्री किक विक मार रहा है यार, मतलब 3-2 जीत गए कल सेल्टा वीगो के साथ। देख सेल्टा वीगो का भी वही है, दे आर ऑन, उनका भी वही यूरोपा लीग का ट्राई कर रहे हैं वो लोग। दे आर जस्ट देयर एंड देयर अबाउट्स। 3-0 लीड कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, तो बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की। आई थिंक 4th विन इन अ रो। देख अगला मैच उनका है एल क्लासिको, बार्सिलोना का एक और डाबी है विच इज अगेंस्ट एस्पानियोल। सो रियल मैड्रिड का वही है कि देख आउटसाइड चांस है। आई पर्सनली डोंट थिंक दे विल बी एबल टू विन द लीग, बट आई थिंक बार्सिलोना अभी जो फॉर्म में है, खास करके कल भी देख कमबैक विक्ट्री करके, परसों कमबैक विक्ट्री करके जीते हैं, तो उनका तो मेरे को लग नहीं रहा है स्लिप करेंगे। स्पेशली एक एल क्लासिको है जो उनके घर पे, अगर दैट बार्सिलोना विंस देन खत्म, मतलब तब तो मैथमेटिकली खत्म। देख कल के मैच में फर्स्ट हाफ में बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस थी रियल मैड्रिड की। आई थिंक किलियन एम्बाप्पे, जैसे मैंने बोला, ब्रेस मारा, आर्दा गुलर गोल मारा। बट उसके बाद क्या है कि सेकेंड हाफ में थोड़ा सा यू नो सेल्टा विगो आगे गेम में, लास्ट में ऐसा 2 गोल स्कोर भी कर दिया, थोड़ा एक स्केयर भी हो गया था इनफैक्ट। मतलब 7 मिनट में 2 गोल मार दिए थे, 76 मिनट पे दूसरा गोल मारा था सेल्टा वीगो ने। तो थोड़ा मतलब फाइट बैक करने की कोशिश की इन्होंने, बट अल्टीमेटली मैड्रिड हेल्ड ऑन। एंड देख मैड्रिड का फोकस अभी क्या है, वो एल क्लासिको। राइट नाउ देयर सीजन हैंग्स इन, द ओनली थिंग दे कैन लुक फॉरवर्ड टू इज कि हम किसी तरह से अगर एल क्लासिको जीत जाएं, तो हम लोग वी कैन पुट द ग्रेन ऑफ डाउट इन बार्सिलोनाज माइंड। कल तो वही एम्बाप्पे खेल रहा था कल, मतलब टीम तो अब स्ट्रांग ही खेलेगी ऑफ कोर्स, अभी देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ कप कॉम्पिटिशंस एटसेट्रा टू प्ले इन।
ट्रॉफीलेस सीजन हो सकता है रियल मैड्रिड का इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम रियल मैड्रिड फिनिश ट्रॉफीलेस, बट दिस कुड बी अ सीजन वेयर रियल मैड्रिड finishes trophyless. Big decisions यार समर में. there are going to be मतलब कालो का तो ड्रामा चल ही रहा है कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा. some players I think रॉड्रिगो की एक दो न्यूज आ रही है, exactly क्या होगा पता नहीं, but there will be changes in Real Madrid in the summer for sure. देख निधि, सिंपल देख यार, आई थिंक द ओनली लर्निंग फ्रॉम दिस गेम इज आर्दा गुलर. आई थिंक ही शुड स्टार्ट इन द क्लासिको एंड Yeah. रॉड्रिगो हैज टू बी ऑन द बेंच. मेरे हिसाब से आई थिंक देख क्या होता है, एवरी सीजन देयर इज अ चेंज ऑफ, यू हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस. आर्दा गुलर की रीसेंट परफॉर्मेंसेस बहुत ही इंकरेजिंग और इम्प्रेसिव रही है. रियल मैड्रिड की टीम में निधि आर रनर्स, ठीक है, हु रन इनटू स्पेस या फिर पीपल हु रन विद द बॉल. बेलिंगम ले लो, एम्बापे ले लो, विनीशियस ले लो, एंड रॉड्रिगो ले लो. आर्दा गुलर ने लास्ट 2-3 मैच में नीति, ही हैज फाउंड दोस पासेस, ही इज बीन डायरेक्ट, ही इज द मैन हु फाइंड्स द रनर्स. Hmm. एंड रॉड्रिगो इज अ क्लास प्लेयर, आई तो लव रॉड्रिगो. बट आई थिंक Rodrigo is फिलहाल, very good, yeah. या बट फिलहाल जो जो लैकिंग रह रहा है रियल मैड्रिड के क्रिएटिव वाइज में, आर्दा गुलर वो फुलफिल कर रहा है. सो आई थिंक मेरे हिसाब से ही शुड स्टार्ट दैट गेम. I think that is something which Ancelotti has to look at. I think मेरे हिसाब से Arda Güler has to start the Clasico. He has been very good recently and हमने देखा है कि एंड्रिक आर्दा गुलर को चांस नहीं मिलता, बट गुलर को चांसेस जब मिल रहा है वो ले रहा है. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच विल बी इंटरेस्टिंग इन द क्लासिको. एक लास्ट चीज, कल एक मेजर इवेंट हो गया. हैरी केन हैज वन अ ट्रॉफी. लेवरकुसन ने अपना मैच हार रहे थे वो लोग, फाइनल मोमेंट में जॉनथन टार ने गोल मार के इक्वलाइज कर दिया, बट दैट मींस हैरी केन हैज वन अ ट्रॉफी. द मीम्स आर डेड. द the the मजाक इज ओवर. हैरी केन हैज वन अ ट्रॉफी. मैं तेरे को एक बात बोलूं, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि दिस इज जस्ट, मतलब एक बोलते हैं ना कि द फ्यूज. मेरे को ऐसा लगता है इसके बाद वो बहुत जीतने वाला है. आई हैव अ फीलिंग दैट इन द लेटर पार्ट ऑफ हिज करियर ही इज गोइंग टू विन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज. वो एक होता है ना कि एक बार डैम खुला तो पानी एकदम बह गया, तो वो आई हैव अ फीलिंग दैट इज गोइंग टू हैपन. आई थिंक निधि फॉर दैट ही विल हैव टू स्टे देयर एट बायर्न, या बिकॉज 2-3 रूमर है कि वो शायद से इंग्लैंड आ जाए वापस वो एलन शेरर के रिकॉर्ड के लिए. डज ही वांट दैट और डज ही वांट मोर ट्रॉफीज? अगर उसको ज्यादा ट्रॉफीज चाहिए, आई थिंक बायर्न में रुकना बेटर है. आई थिंक कप्स एंड लीग टाइटल्स तो ज्यादा अशोर्ड है उधर ना, कंपेयर टू द अदर प्लेसेस. हाँ. बट एज अ फुटबॉल फैन लेट मी आस्क यू दिस. आई थिंक टुडे इज, हम लोग तो हमेशा बोलते थे कि यार हैरी केन को ही ब्लेम किया जाता है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. एज अ फुटबॉल फैन आई एम हैप्पी फॉर हिम कि भाई चल ट्रॉफी जीता तू. आई लाइक द फैक्ट दैट यू नो ही वन अ ट्रॉफी. आई नो अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार क्योंकि मीम्स आर वन थिंग, बट हैरी केन हैज ऑलवेज प्लेड वेल. आई डोंट रिमेंबर अ पुअर सीजन बाय हैरी केन एवर. एट स्पर्स भी, और मतलब दो ही क्लब है ऑफ कोर्स, स्पर्स या इवन बायर्न में पिछले सीजन उसका सीजन पुअर नहीं था. Bayern as a team had a lot of issues, but Harry Kane was not poor at all. So as a football fan, it makes me very happy to see कि Harry Kane जीत गया trophy. In a lot of way we relate to him a lot ना, like जैसे अब obviously जेरार्ड बहुत कुछ जीता, जेरार्ड has won a हाँ, lot, बट हम यही सुनते आए थे ना, जेरार्ड लीग नहीं जीत पाया लिवरपूल के साथ. सो हैरी केन के साथ हैरी केन ट्रॉफी नहीं जीत पा रहा था. सो आई थिंक हाँ. वो एक एक पॉइंट पे वी यूज्ड टू रिलेट टू हैरी केन अ लॉट. एंड वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ब्रो. लाइक वर्ल्ड क्लास प्लेयर नॉट इवन विनिंग अ सिंगल ट्रॉफी इज वियर्ड. मतलब जैसे ज़ाटान चैंपियंस लीग नहीं जीता, रोनाल्डो नजारियो चैंपियंस लीग नहीं जीता, हाँ. ग्रीजमैन लीग नहीं जीता है, जेरार्ड लीग नहीं जीता है, बट दे हैव वन थिंग्स हियर एंड देयर. इससे तो कुछ ही नहीं जीता था. सो ऑब्वियसली एज अ फुटबॉल फैन हमें थोड़ा वो है. बट हाँ, बट लेट्स सी वेदर ही विंस मोर, लेट्स सी व्हाट ही डज. कल उसका एरिक डायर का हक बहुत ही सही लगा मेरे को. कल. वो मतलब हाँ. वो भी छोड़ के ही जा रहा है ना. एरिक डायर इज लीविंग आई थिंक एट द एंड ऑफ द सीजन, ही इज हाँ. लीविंग फॉर मोनाको. हाँ, एरिक डायर इज आल्सो ऑफ टू मोनाको. या यार या इंटरेस्टिंग चीजें हैं, मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. बट
एनीवे यार, यही था हमारा राउंड अप कल के मैचेस के बारे में. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है. चैंपियंस लीग में बहुत इंपॉर्टेंट वीक आ रहा है. दिस इज, आई विल से राइट नाउ, मतलब दोनों मैचेस अलाइव हैं, सो दैट इज अ ग्रेट थिंग. नन ऑफ द मैचेस आर डेड, सो ग्रेट वॉच. हम करेंगे इन दोनों मैचेस का प्रीव्यू आज या कल, व्हेनेवर टाइम परमिट्स. तो आप ज्वाइन करिए उसके लिए हमको, एंड इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. बाकी देखते रहिए मेनेस इन द मॉन्क. वी विल सी यू very very soon. Until then, take care of yourselves, enjoy, and remember one thing.